गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। ये है आपकी साइंस बुक अगेन, मास्टरिंग साइंस। तो ओपन योर साइंस बुक्स, keep your science books with you, because in yesterday's video we have covered non-communicable disease, same chapter 1, health and hygiene, and the topic is communicable disease. Today's topic is communicable disease. कल तक कवर किया था हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आज हम लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? Communicable disease, the disease which spread from one person to another person. अनहेल्दी पर्सन से जो हेल्दी पर्सन को स्प्रेड होती है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो एक से दूसरे को स्प्रेड हो जाती है। These diseases are caused by microorganisms. Microorganisms क्या होते हैं? Microorganisms are the tiny organisms which are visible only with the help of microscope. जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही नज़र आते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल, टाइनी। अब क्योंकि इतना छोटा है तो डेफिनेटली वो माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होगा, नेकेड आई से यू कांट सी द माइक्रोब्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं वायरस है, जैसे आजकल काफ़ी फेमस है, आपको भी पता होगा कोविड-19 का जो डिज़ीज़ है जो चल रहा है आजकल रिसेंट 2019 से उसने स्टार्ट हुआ था और अभी 20 पूरा हमने उससे सफ़र किया और 21 में भी अभी वो कंटिन्यूएशन में भी चल रहा है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये हमें विजिबल नहीं होते हैं आपके आसपास। आपको पता है जर्म्स आर एवरीवेयर, मीन्स अगर आप अपने हाथ को देखोगे ऐसे विजिबल कुछ भी नहीं है, बड़ा क्लीन है, लेकिन क्या नज़र आएगा आपको उसके अंडर माइक्रोस्कोप। अगर अपने हाथ को देखोगे तो यू कैन सी द माइक्रोब्स ऑन योर हैंड। कपड़ों पर आपके जो भी आपने क्लॉथिंग्स पहनी है उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, हर जगह जर्म्स आर एवरीवेयर। किसी भी जगह पर आप देखो तो वहाँ पर जर्म्स होते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर भी लगातार जर्म्स एंटर होते रहते हैं, किसी भी मीन्स के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या फिर एयर के थ्रू या पानी के साथ, कैसे भी बॉडी के अंदर भी जर्म्स जाते रहते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उनसे फाइट करता रहता है और हमें छोटी मोटी बीमारियों से हमेशा बचा के रखता है। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्चुअली डिजीज़ नहीं होती है, डिजीज़ कॉजिंग को बोलते हैं हम जर्म्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दही, जो कर्ड जो हम दूध से बनाते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं, तो उनको हम जर्म्स नहीं बोलेंगे, वो डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, इसको बाद में हम लेंगे। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। तो हम लेते हैं, अच्छा, फीवर इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़। जो भी फीवर होता है नॉर्मली उसको हम डिजीज़ नहीं बोलते हैं। फीवर क्या होता है? किसी भी बीमारी, इट इज़ अ साइन दैट जर्म्स हैव एंटर्ड द बॉडी एंड देयर इज सम इन्फेक्शन। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई आपको एक दूसरी डिजीज़ है, उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ होता है, उसको बोलते हैं फीवर। वो एक्चुअली अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है। ओके, तो अभी नॉर्मली सबको फीवर आ जाता है, सब वायरल फीवर है, मलेरिया हो सकता है। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ बट फीवर इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़। ओके, तो फीवर किसी भी बीमारी का सिम्टम हो सकता है, फीवर इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो लेते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस, कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा। तो ये सारी डिजीज़ किससे होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया इसको जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो उससे ये सारी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से होने वाली कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी बहुत सारी होती हैं जो भी, वो सब वायरस के थ्रू होती है, लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड एड्स। बट इसके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। अभी इसमें
नेक्स्ट जब एडिशन आएगा बुक्स का, कोविड भी ऐड हो जाएगा उसमें। ओके, अभी इसमें कोविड मेंशन नहीं है, लेकिन कोविड इज़ अ वायरल डिजीज़। लास्ट है इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होने होती है मलेरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा। मलेरिया एक्चुअल में जो प्रोटोजोन डिजीज़ है, जो कि मच्छर से आप बोलते हो ना कि मच्छर के काटने से मलेरिया, मच्छर सिर्फ वेक्टर है। वहाँ पर जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ऑफ द मलेरिया डिजीज़। मलेरिया डिजीज़ होती प्रोटोजोआ से, उसका स्टिंग के अंदर जो मॉस्किटो का स्टिंग होता है वो पानी के अंदर से प्रोटोजोआ को लेकर आता है, क्योंकि मच्छर हमेशा पानी के अंदर ही एग लेइंग वगैरह करते हैं। वहाँ से वो जाकर किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करता है तो उसकी जो स्टिंग में वेक्टर होता है प्रोटोजोआ, वो उसकी बॉडी में एंटर करता है और वो जाके उसको मलेरिया क्रिएट करता है, मीन्स जो डिजीज़ कॉज करता है। तो मच्छर अपने आप में बीमारी नहीं है, मच्छर के साथ एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, दैट विल कॉज डिजीज। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में देखते हैं हाउ टू स्प्रेड द कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे कैसे फैल सकते हैं, एक से दूसरे तक कैसे स्प्रेड होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। खाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बार होते हैं, इसीलिए हम उनको अच्छे से वॉश करते हैं, अच्छे से कुक करते हैं और उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद स्टोर करने के बाद हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए। ओके, नहीं पता है तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। दे ट्रैवल फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीजेस। कोई बीमार है, उसके आसपास आप जा रहे हो या वो आपके पास आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ऐसे ही स्प्रेड होती है। दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज। द फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू एयर। थ्रू एयर मीन्स एयर के थ्रू फैलती है, जो मतलब डायरेक्ट हवा के साथ फैल जाएगी। कैसे फैलेगी? व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स, नीजेस एंड स्पिट्स। कफ मीन्स खांसी आती है, छींक आती है या फिर स्पिट करता है, इधर उधर वो स्पिट कर देता है, तो जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर। जर्म्स रिलीज होते हैं एयर में और वही जर्म्स इधर से उधर स्प्रेड होते हैं, और जब वो जर्म्स किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो वहाँ पर उसको बीमार करते हैं। ऐसे हम डेली बेसिस पर, मतलब डेली ही हम जर्म्स के साथ में हमारा एक बोलना चाहिए कम्युनिकेशन होता रहता है। बट अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप बीमार नहीं होते हो। अगर आप वीक हो अंदर से, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो डेफिनेटली आप छोटी मोटी जर्म्स या फिर नॉर्मल सी बीमारियां भी आपको अटैक करती रहेंगी ना। Okay, when a healthy person breathes this air, the germs enter his or her body and make him or her sick. Common cold, diphtheria, flu, whooping cough and tuberculosis spread through air. तो ये जो डिजीजेस हैं ये किससे स्प्रेड होती है? एयर के थ्रू। एयर में जब वायरस या बैक्टीरिया कोई भी स्प्रेड होते हैं तो वो किसी की बॉडी में एंटर करेगा और वो उसको जाके बीमार कर देगा। Regular hand washing and keeping away from the infected person can prevent common cold. Common cold सबसे एक कॉमन सी बीमारी बोल सकते हो, क्योंकि उसका नाम ही कॉमन कोल्ड है। वो इजीली स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। अगर आप उसके साइड में भी बैठे हो तो आपको स्प्रेड, मतलब आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो कॉमन कोल्ड कैसे बच सकते हो उससे? रेगुलर आप हैंड वॉश करें या फिर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे दूर रहें, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप अपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे कि आप उससे सफ़र नहीं करें। सेकेंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एक्सप्लेन। Contaminated food and water. Contaminated means
गंदा, दूषित, कोई भी गंदा पानी या गंदा खाना अगर आप खाते हो तो चांसेस है आप बीमार हो जाओगे। ओके, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आपको बचना है। फूड एंड वाटर may get contaminated with germs when they are not stored properly. Eating contaminated food and drinking contaminated water can cause disease. एंड डिजीजेस कौन सी है जो कि फूड और वाटर से होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर से? डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये सारे डिजीज किससे होती है? कंटामिनेटेड यानी कि गंदे पानी या गंदे खाने से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन सी है? टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है या फिर कॉलरा हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। थर्ड है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यानी कि साथ वाले से, आपके साथ में कोई बीमार है और आप उसके साइड में बैठे हो तब भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। कैसे? क्योंकि वो जो डिजीज़ है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही फैल रही है। मीन्स हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कंटेजियस डिजीज़ है, लाइक कोविड। ओके, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक तो चिकन पॉक्स होता है, तो हम ये सब इस तरह की डिजीज़ के लिए हमेशा उनको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन मीन्स उसको सेपरेट कर दिया जाता है, पूरी फैमिली से उसको एक साइड रखा जाता है। जब कभी आपने नोटिस किया हो जिनको चिकन पॉक्स होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है आइसोलेट उनको? क्योंकि वो दूसरों को भी स्प्रेड होती है वो डिजीज़, तो उनको थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है जिससे कि वो दूसरे लोगों को भी स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाली डिजीजेज हैं। ओके, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ऐसे लोगों को आइसोलेट कर देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए उनको एक अलग रूम में शिफ्ट करके जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, खाना वाना सारा कुछ उनको वहीं पर प्रोवाइड करना चाहिए। उनके क्लॉथ्स वगैरह अलग कर देने चाहिए। उसके बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश करो, डेटॉल वगैरह डाल के, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट थ्रू इंसेक्ट। इंसेक्ट्स एक्चुअली खुद बीमारी नहीं करते हैं, ये बीमारी के जो एजेंट्स होते हैं उनको कैरी करते हैं कैरी करके आपकी बॉडी तक पहुंचाएंगे उसको और फिर वो बीमार करेंगे आपको। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज कैन स्प्रेड वेरियस डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग। प्लेग चूहे से फैलता है, मलेरिया एंड डेंगू मॉस्किटो से होता है। When a female Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria, it sucks the malaria germs along with the blood of the sick person. फीमेल एनोफिलीज बच्चा जिसकी लाइफ साइकिल आपने क्लास 4 में उम्मीद मतलब होपफुली पढ़ी होगी। लाइफ साइकिल मीन्स एग से लेकर एक जो लार्वल स्टेज उसकी बनती है, फिर उसकी एडल्ट यंग स्टेज, देन एडल्ट स्टेज, उस पूरे जो प्रोसेस होता है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो मॉस्किटो होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 1 मंथ, और जो मेल एनोफिलीज मच्छर होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ होती है 1 वीक। फीमेल की लाइफ साइकिल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसको एग लेइंग करनी होती है, और वही क्या करती है? मलेरिया स्प्रेड करती है। फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करता है और वो ही दूसरे मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन को जाके उसने काटा, बाइट किया, फिर वही फीमेल मॉस्किटो दूसरे के ऊपर जाके बैठेगी और उसको काट करेगी और फिर वो मलेरिया को स्प्रेड कर देगी। द मलेरियन जर्म्स पास इनटू द हेल्दी पर्सन्स ब्लड एंड मेक हिम हर सिक। सिमिलरली एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू एंड रेड प्लेग स्प्रेड प्लेग। तो ये हो गया थ्रू इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं? स्प्रेड तो हो गया, पता भी लग गया कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो सबसे जो ज़रूरी है वो हाइजीन। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस। तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़।